मध्य प्रदेश के इंदौर में नर्सिंग कोर्स में हिंदी अनिवार्य करने के निर्णय से विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रदेश भर में विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉट होने के बाद अब एडमिशन रोक दिए गए हैं। इसका खामियाजा उन विद्यार्थियों को चुकाना पड़ रहा है जिन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल में पढ़ाई की है। MGM मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में विद्यार्थी कई दिनों से मांग कर रहे हैं कि उनकी पढ़ाई शुरू की जाए, नए नियमों को अगले वर्ष से लागू किया जाए। एक छात्रा ने बताया कि हमने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की परीक्षा दी थी, इसकी काउंसलिंग भी हो गई और हमें कॉलेज भी अलॉट हो गया। मुझे इंदौर का शासकीय कॉलेज मिला है, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि एडमिशन के नियमों में बदलाव हुआ है। विद्यार्थियों का आरोप है कि एंट्रेंस एग्जाम के पहले जानकारी देना था, लेकिन ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया और बिना बताए प्रवेश देने से पहले ही पेंच में उलझाकर बाहर कर दिया गया। वहीं इस मामले में कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अंगूरी सिंह ने मीडिया से चर्चा करने से ही मना कर दिया। मैं एडमिशन के लिए आई थी, काउंसलिंग के लिए, मतलब मेरी काउंसलिंग करवाई तो मुझे अलॉटमेंट लेटर में ये कॉलेज मिला, तो मैं यहाँ पे आई एडमिशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर आई। मैं 2 दिन से आ रही हूँ, लेकिन जो कल शाम को हमें पता चला कि जो 12th की मार्कशीट है उसमें मैं सुबह 12 बजे से 6 बजे तक मैं लाइन में खड़ी रही। उसके बाद जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वो आए टाइम आया, तो उस टाइम मेरे को जो है मार्कशीट देख के बोला कि आप जाओ वेट करो, और वेट करते करते उन्होंने 9 बजा दिया। उसके बाद बोला कि आप कल बताएंगे। उसके बाद फिर ठीक है कल बताएंगे, तो आज हम लोग आ गए सुबह सुबह, फिर भी कुछ नहीं बता रहे और बस वेट ही हो रहा है जब से। क्या बता रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट ना होने के कारण? हाँ, हिंदी 12th में आपका हिंदी सब्जेक्ट मांग रहे हैं ये लोग, और इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश है जिनका उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास हिंदी नहीं है 12th में उनको नहीं ले रहे। कौन से विभाग से आदेश निकला है? ये वो MPNS जो काउंसलिंग करवा रहे हैं, और उनको ये अभी पता चल रहा है क्योंकि एग्जाम टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था ना, ये फॉर्म भरवाते। अगर ऐसा कुछ होता ना हम खुद भरते, क्योंकि हमें पता था कि 12th में हिंदी नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों भरते फिर, और इतना टाइम वेस्ट क्यों करते। हमारा सेंटर भी इतने दूर दूर आया, फिर भी हम गए एग्जाम देने, क्योंकि हमें चाहिए था कि हम कॉलेज में पढ़े और फिर हमारी जॉब लगे अच्छी खासी। एग्जाम हमारा सितंबर। मेरा नाम सानिया है और मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ है MGM इंदौर का, और यहाँ पे मुझे 342 पर रैंक पे कॉलेज मिला है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट वगैरह सब मिल गया है। हम आज यहाँ पे एडमिशन के लिए आए हैं। आज लास्ट डेट है, 12, 13, 14 लास्ट थी, तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एडमिशन के लिए। पर सब डॉक्यूमेंट सब सही साट है, उन्होंने काउंसलिंग करवा लिया है हमारा। अब हम वेरिफिकेशन के बाद फीस भी जमा कर देंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जब वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं हमें आने के लिए, तो वहाँ पे फिर वो 12th की पूरी मार्कशीट चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे देख रहे हो कि हमारा सब्जेक्ट नहीं है हिंदी, या तो हिंदी नहीं है या तो इंग्लिश नहीं है CBSE वालों का। अब मैं CBSE से हूँ, मेरा हिंदी नहीं है, तो अब ये हमें दो नहीं दे रहे, वो सब फीस वगैरह सब रिफंड कर रहे हो। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे बेटा? हाँ, अब यहाँ से तो 15 है और पूरे MP में लगभग 50-60 स्टूडेंट्स हैं। आपने NRC पोर्टल पे कोई शिकायत दर्ज की है? हमने 181 पे वुमेन हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज की है। उन्होंने विभाग का भी बोला है कि हमने वहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर दी आपकी, और हमने है ना सब जगह से बोला भी है सबको। अभी पिछले भी कोई रिपोर्टर आया तो उन्होंने भी हमारा लेके गए हैं इंटरव्यू, तो यही। और MP NRC ने ये दिसंबर के लास्ट में निकाला है कि हिंदी इंग्लिश अनिवार्य है, और ऐसा एग्जाम के टाइम भी नहीं था। सितंबर में एग्जाम हुई है हमारी, उसमें भी कुछ नहीं था हिंदी इंग्लिश का। पहले भी कितनी हुई है एग्जाम, उसमें भी कुछ नहीं था, और उससे पहले अगस्त जुलाई में की वो रूल बुक निकली थी, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था कि आपका, और ये INC की मान्यता का कॉलेज है तो इसलिए हमें अलॉट है, और उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है INC के अकॉर्डिंग कि आप हिंदी इंग्लिश होना जरूरी है। बस यही मामला कि उसके सब्जेक्ट में 12th में हिंदी नहीं है, अंग्रेजी है। पर इनका ऐसा, इनकी जो रूल बुक में लिखा था वही लिखा था। देखो, सबसे पहले बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तो इनके मेन सब्जेक्ट है जो होना जरूरी है नर्सिंग के लिए, है ना। उसके बाद अदर सब्जेक्ट आता है हिंदी और अंग्रेजी। अब हिंदी और अंग्रेजी में इसमें सिर्फ ये लिखा था कि उत्तीर्ण। तो भैया, जो बच्चा 12th में जिसकी अगर हिंदी अंग्रेजी है ही, मतलब अंग्रेजी मतलब है ही नहीं उसके पास, हिंदी है ही नहीं, उसने तो 12th संस्कृत से करी थी, तो संस्कृत कुछ मायने नहीं रखती कि अपने देश के लिए संस्कृत तो हिंदी से बड़ी है ना, तो उस बच्चे को क्यों नहीं ले रही है। और हिंदी और इन्होंने ऐसा भी नहीं लिखा था रूल बुक में कि हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य, उत्तीर्ण, और ये सब्जेक्ट अदर है। किसने निकाला ये आदेश? ये आदेश है MPRC का, NRC वाले का, जो उन्होंने काउंसलिंग निकाली वही, जिन्होंने अपनी एग्जाम ली वही, उन्हीं का। प्रशासन की ओर से क्या जवाब दिया गया? कुछ भी जवाब नहीं दिया गया हमको, है ना।
और ना हमको कुछ बताया, ना कोई आश्वासन दिया कि आपको लेंगे नहीं लेंगे, अभी कुछ भी नहीं है। बस ये पूरे अपने एमपी में यही चल रहा है। देखो मैं ये बता रही हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे भी, जैसे मेरी गुड़िया के पास हिंदी नहीं है, तो ऐसा बच्चा भी होगा जिसके पास इंग्लिश नहीं है। अपने यहाँ 2 सब्जेक्ट ऐसे मतलब बताते हैं सब्जेक्ट कि अपन अपनी मातृभाषा के 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, है ना। अपन हिंदी और संस्कृत भी ले सकते हैं 12th में। तो या तो फिर आप यही हटा दो ना कि बच्चों को सिर्फ कंपलसरी हर जगह यही कर दो ना कि हिंदी और अंग्रेजी ही पढ़ना भैया आपको 12th में। आप अदर भाषा नहीं ले सकते, संस्कृत भी मत लो, आप म्यूजिक भी मत लो, आप क्यों ये सब चीजें करें, क्योंकि बाद में आके ये परेशानी झेलने के लिए। आज मेरी बच्ची मेरा नाम शोभा जादौन है, मैं उज्जैन से हूँ। मेरी लड़की का यहाँ सिलेक्शन हुआ, बस सिर्फ हिंदी ना होने की वजह से इन लोगों का मना हुआ, उसको अलॉटमेंट मतलब यहाँ का ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। प्रोसेस सारी हो गई है, फीस की भी हो गई, सब कुछ भी हो गया, सारे डॉक्यूमेंट भी हो गए, बस खाली अलॉटमेंट मतलब फीस वो नहीं दिया उसको।